बहुरिया वही ऊपर देखो ऊपर ही बहुत खुजली हो रही है। सासू मम्मी आपके बालों में कुछ भी नहीं है, बस केवल पता नहीं क्यों ठंड पड़ने लगती है तो इसी तरह सिर में शरीर में हर जगह खुजली ही होती है। बाकी सासू मम्मी आपका बाल बांध दिए हैं और कुछ है नहीं, इतनी देर से देख तो रहे कुछ भी नहीं मिला मेरे को। हाँ बहुरिया अब तो कुछ भी नहीं रहता है बालों में, नहीं पहले के जमाने में तो हर किसी के सिर में जुएं लीक पता नहीं क्या क्या रहता था। अब तो हाँ किसी के सिर में नहीं रहता कुछ भी। अब सासू मम्मी 5वें दिन 6वें दिन सब सिर धुलते रहते हैं। पहले 10-10 दिन बीत जाता था कोई सिर ही नहीं धुलता था, तो फिर भाई अब गंदगी सिर में रहेगी तो फिर जुएं तो पड़ेंगी ही। और फिर पहले के जमाने में इतना शैम्पू भी नहीं फेमस था कि हाँ हर कोई शैम्पू लगाता, बहुत लोग तो मिट्टी से सिर धुल लेते थे कि नहीं सासू मम्मी। अब बहुरिया दूसरे को किसी को क्या कहे, हम खुद धुलते थे मिट्टी से। अब जब से तुम लोग ला करके मेरे को शैम्पू देने लगी तब से शैम्पू से धुलने लगी, नहीं तो भाई हम तो मिट्टी से ही धुले हैं। हाँ तो वही तो सासू मम्मी कह रहे हैं कि हाँ भाई पहले के जमाने में इतनी सफाई कोई नहीं करता था। मामी मामी मेरे को खाना दो ना, मेरे को खाना दो ना, नानी नानी मेरे को भूख लगी है। अरे तेरे को बड़ी मामी ही मिलती है क्या, छोटी मामी तो बैठी हुई है चूल्हे के पास, जा करके उन्हीं से मांग ले। लेकिन जब देखो तब बड़ी मामी के ही पास मेरे बच्चे चले आते हैं। अब सासू मम्मी क्या बताएं इन लोगों को हम। अब छोटी इतने प्यार से इनसे बात करती है, हर चीज देती लेती रहती है इन्हें, यहाँ तक कि वो तो 5-10 रुपए भी इन्हें देती है दिन भर में। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग मेरे ही पास चले आते हैं खाना पीना सब कुछ मांगने। अब वही खाना बनाती है लेकिन मांगने मेरे पास आते हैं। हाँ बहुरिया तो क्या हुआ, छोटी बहुत मानती है बच्चों को, लेकिन बच्चों से भी ना हर किसी से लगाव नहीं होता है, तुझसे ज्यादा ही लगाव है इन्हें। हाँ हाँ जेठ जी पहुँच गए सासू मम्मी के पास। हाँ हाँ दीदी जी के बच्चे सब ठीक हैं। सासू मम्मी बड़े भैया का फोन आया है। हेलो। हाँ बेटा और कैसे हो? हम तो मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? और घर में सब लोग कैसे हैं? दीदी के बच्चे सब लोग ठीक हैं ना? सुनीता के बच्चे? हाँ हाँ बेटा सब लोग घर में ठीक है, सुनीता के भी बच्चे ठीक हैं। अब जब दो दो मामी हैं भाई घर में तो फिर बच्चे ठीक तो रहेंगे ही। हर चीज की व्यवस्था करती रहती हैं, इनके लिए सारा दिन इन्हीं के लिए ही तो लगी रहती कुछ ना कुछ करने में, तो फिर बच्चे को क्या होगा है, बच्चे तो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी हाल चाल कैसी है, कब तक आ रहे हो? तुम तो फोन ही नहीं करते हो, बड़ी बहू के पास फोन किया कि नहीं किया? अरे मम्मी मेरे पास इतना समय कहाँ रहता कि हम किसी के पास फोन करें। किसी के पास मतलब जो तेरी पत्नी है कि किसी के पास कह रही हूँ? अरे कम से कम उसके पास फोन करके हाल चाल तो कभी कभी ले लिया कर, तेरे पास तो समय ही नहीं रहता है, पता नहीं कौन से काम में लगा रहता है। अरे मम्मी क्या बताएं, मेरे को समय नहीं रहता है कि हाँ हम किसी के पास फोन करके बात करें। एक भी मिनट के लिए तो मेरे पास समय होता नहीं खाना पीना खाने के लिए, तो फिर मैं बात किससे करूं। और फिर आज समय थोड़ा सा मिला तो फिर हमने सोचा लाओ हाल चाल ले ले, तो फिर छोटी का नंबर आगे मिल गया तो फिर उसी के पास फोन कर दिए। अच्छा ये बताओ तुम आ कब रहे हो? इतने दिन से गए हो, कम से कम 3-4 साल हो गए, इस तरह तो आदमी विदेश में नहीं रहते हैं जिस तरह तुम अपने ही देश में रहते हो। अरे कम से कम साल 6 महीने में तो आ जाया करो, कब आ रहे हो? अब आज ही बैठो मैं कह दे रही हूँ तुमको। अरे मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? हम कहाँ आ जा सकते हैं? बस अब मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मेरे को कुछ भी नहीं सुनना है, तेरा जैसे मन करे वैसे आ, लेकिन आज तुझे आना है, समझे कि नहीं? इतने दिन हो गए तेरे को देखे हुए, सब लोग यहाँ पर व्याकुल रहते हैं तुझे देखने के लिए, और तुझे तो किसी की परवाह ही नहीं है। चलो मम्मी फिर ठीक है, कोशिश करेंगे। सासू मम्मी हम आपसे क्या बताएं, लेकिन मेरे को ना कुछ गड़बड़ लगती है। अरे बहुरिया क्या गड़बड़ लगती है तेरे को, बता बता भाई, अगर तेरे मन में कोई बात है तो फिर बता, कम से कम हम भी तो जाने। सासू मम्मी हम ये कह रहे थे, कोई भी हो कितना भी काम रहे कम से कम रात में तो उसे समय मिलता होगा कि रात में भी काम में ही लगा रहता है, लेकिन जेठ जी जिज्जी के पास कभी भी फोन नहीं करते हैं। मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगता है, 3-4 साल हो गए यहाँ पर आने का नाम नहीं लेते हैं, कहीं वो वहाँ पर किसी के साथ शादी वादी तो नहीं कर लिए हैं? अरे ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। अब सासू मम्मी जेठ जी जैसा कर रहे हैं देखकर तो वैसा ही लग रहा है। क्यों जीजी आपके पास जेठ जी ने फोन कब से नहीं किया? अब क्या बताए छोटी, करीब 2 महीने हो गए उन्होंने मेरे पास फोन नहीं किया था, पता नहीं कौन सा काम लगा था तभी उन्होंने फोन किया था उसी काम के लिए। बाकी वो तो मेरे पास कभी भी फोन नहीं करते, इसी तरह किसी के पास आता है तो मैं भी सुन लेती हूँ कि हाँ ठीक ठाक है, पर और जब कभी भी मैं इधर से फोन करती हूँ तो फिर वो फोन ही नहीं उठाते हैं, पता नहीं क्यों उनका नंबर व्यस्त ही आता है।
देख लो सासू मम्मी बड़ी जीजी क्या बता रही हैं। व्यस्त आता है, पता है बड़ी जीजी, उन्होंने ना आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है तभी तो व्यस्त बताता है। हम लोग तो कभी करते हैं तब तो व्यस्त नहीं बताता है, आप करती है तो फिर व्यस्त बताता है। जरूर ही कुछ न कुछ दाल में काला है। अब सासू मम्मी आपने जेठ जी को बोला है, अब जब आएंगे ना तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर उसने मेरी सती सावित्री जैसी पतोहू को धोखा दिया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आने दो, आने दो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो फिर देख लेगा वो भी। अब पता नहीं, और मेरे को भी तो कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि हाँ वो आ रहे हैं कम से कम इतने दिन के बाद, लेकिन आएंगे तो सही। अच्छा सासू मम्मी, घर में बहुत सारी सफाइयाँ भी करनी है, अब इतने दिन के बाद आ रहे हैं तो फिर घर जो है कि अच्छा सजा रहेगा तो फिर बढ़िया लगेगा। हाँ जीजी, घर की सफाइयाँ तो करनी ही है, घर की सजावट भी करना है। चलो छोटी फिर जल्दी जल्दी सफाई में लग जाते हैं। अच्छा पहले छोटी जा करके तुम इन लोगों को खाना दे दो, ये लोग खाना खा ले। मामी मामी मेरे को आप ही खाना दो, मैं आपके हाथ से ही खाना लूंगी। हे भगवान, मतलब ये बच्चे ना मेरे को नहीं छोड़ते हैं, चाहे मैं जिस काम में व्यस्त रहूं। अच्छा चलो चलो मैं ही देती हूँ। अब क्या करूं बड़ी जीजी, मैं भी तो कब से परेशान हूँ इनके पीछे कि हाँ चल करके खाना खा लो, तो फिर ये लोग तो बस यही बड़ी मामी से खाना मांग कर खाएंगे। हाँ तो भाई ठीक है, उसकी बड़ी मामी दे रही है, जाओ जाओ बड़ी बहू खाना दे दो तो फिर साफ सफाई में लगो। चलो स्वीटी बिटिया दाल चावल खा लो। मामी मामी आप अपने हाथ से खिलाओ ना मामी। अब देखो मतलब कि चम्मच ला करके रख दिए हैं लेकिन खिलाए अपने ही हाथ से। यही है तुम्हारा ससुराल वाला घर, देख लो। घर तो वैसे काफी सुंदर आपने बनवाया है, पर ये औरत कौन है जो बैठी है? हे भगवान, मतलब कि जिस चीज का डर था वही हुआ। बड़ी जीजी, अरे ओ बड़ी जीजी, देख रही हैं आप, जेठ जी आ गए और देखिए तो किसे लेकर के आए हैं। कौन सी औरत है भैया, ये देखो तो कैसे खड़ी है स्टाइल में। हे भगवान, ये कौन औरत है भैया? देखो तो कैसे आकर के खड़ी है पर्स लेकर के। मतलब कि कहीं मेरे को जो मैं सोच रही थी वो सही तो नहीं हो गया। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, अरे आप जल्दी तो आइए, देखिए तो मैं जो कह रही थी वो सही ही हो गया। देखिए तो जेठ जी किसे लेकर के आई हैं? किसे लेकर के आई हैं? अरे कहने का मतलब क्या है? अरे सासू मम्मी आप आकर के अब खुद ही देख लीजिए, और हाँ साथ में कुछ लेते आना। अरे आपके घर की औरतें कैसे हैं, कैसे बात कर रही हैं, मतलब कि ना नमस्ते ना कुछ हाल ना चाल। और देखो तो सब बड़े अचंभित होकर मेरे को देख रही है, जैसे मेरे को पहचानती ही ना हो। अच्छा हाँ, पहचानती कहाँ होंगी, आपने इनको मेरे बारे में बताया नहीं क्या? अरे नहीं नहीं सोनम, अभी कहाँ बताएं हैं, अब तो तुमको लेकर के आए हैं, अब बताएंगे सबसे। अच्छा तो ये महारानी आई हुई है। कौन है लड़की तू, कौन है, कहाँ से आ रही है, मेरे घर में क्या करने आई है? देखिए सासू मोम, आप मेरी सासू मोम हैं। अभी मैं आपको सही से पहचानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपकी मैं बहू रानी हूँ। और हम मेरे से तमीज से बात करिए, समझी कि नहीं? कहाँ से हूँ तेरी सास? पहले ये बता, मेरी बहू तू कब बनी, कब मेरे बेटे से शादी की? जब मैं तेरी सास बन गई। मेरी तो बहुएं दोनों पीछे खड़ी हुई हैं, दिख नहीं रही हैं क्या? मेरे दो बेटे हैं और ये दो बहुएं हैं। तू कहाँ से आ गई महारानी? ए जी आप कुछ बताएंगे इनसे कि हम ही अपना परिचय कराएं? देखो तो बोली चली जा रही हैं। अरे मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है इस बुद्धि के ऊपर, मतलब कि कोई शर्म लिहाज नहीं है, जैसे पारी वैसे बोल रही है। हाँ कि बहू रानी आओ बैठो अंदर चलो, मेरे स्वागत के लिए ना कोई तैयारी ना कुछ, बड़ी चलिए सुनाए चली जा रही हैं। अरे मम्मी जी, आपकी बहू रानी है, मैंने इनसे शादी की है। शादी की है? कैसे इससे शादी की है, कैसे शादी की है इससे? तेरी तो शादी पहले से ही हो चुकी थी, फिर से शादी कर ली क्या है? इसको मेरी बहू बना लाया, किससे पूछकर शादी की? अरे तेरी पत्नी पहले से ही थी, मतलब कि वो गांव में रह रही थी तो फिर तू शहर से शादी करके लेकर इसे चला आया? देखो मम्मी जी, उस मोटी से आपने मेरी शादी कर दी थी जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और मेरे को सोनम पसंद थी, इसलिए मैंने सोनम से शादी कर ली है। और अब सोनम इस घर की बहू है और इस घर में ही रहेगी, समझी कि नहीं? सुन लिया आप लोगों ने, अब जब सुन लिया हो तो फिर मैं गृह प्रवेश करूं, अगर आज्ञा हो तो फिर सासू मोम। मेरे होते हुए तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, समझी कि नहीं? तुम जहाँ से आई वहाँ को शांति से चली जाओ। मेरी बहू है घर में, और एक छत के नीचे दो दो लोग कैसे रह सकती हैं? देखो मम्मी, मैंने सोनम से शादी की है और आप उससे ऐसे नहीं बात कर सकती हैं, वो मेरी पत्नी है, समझी कि नहीं? और मैं उसे लेकर के आया हूँ, तो मैं जितने दिन रहूंगा उतने दिन वो भी रहेगी। और अगर आप नहीं चाहती हैं कि वो ना रहे तो फिर ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ उसके साथ।
हे भगवान, जेठ जी ने ऐसा किया मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब कि बड़ी जीजी की कोई वैल्यू ही नहीं है। बेचारी बड़ी जीजी कितने अच्छे से घर को संभाली है, सारा काम धाम कितना करती है बेचारी। क्या कमी थी बड़ी जीजी में जो इन्होंने इससे शादी कर ली। अब जो है क्या बताएं हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते। बड़ी जीजी बेचारी को कैसे समझाएं हम। सासू मम्मी रहने दीजिए, रहने दीजिए, आप क्यों मना कर रही हैं। अब जब शादी कर ही ली है, लेकर के आ ही गए हैं तो फिर ठीक है, वो भी रहेंगी। चलो जब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो सासू मॉम आपको क्यों दिक्कत है। जब उसे ही कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको क्यों दिक्कत है। मैं तो अब रहूंगी इस घर में। पर बहुरिया तू ये कैसी बात कर रही है, कैसे रहेगी वो लड़की इस घर में। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब उन्होंने शादी कर ही ली है तो फिर अब जो है कि उन्हें घर से निकालने का क्या फायदा है। कम से कम 3-4 साल बाद घर आए हैं तो फिर इस तरह तो मतलब कीजिए मम्मी जी, रहने दीजिए। चलो ठीक है, मेरे को क्या करना है। और तू भी लड़की कान खोल कर सुन ले, अपनी मर्यादा में रहना। शहर से आई हो तो ये नहीं कि हाँ कुछ भी पहन लोगी, साड़ी ही पहनना पड़ेगा तुझे। सासू मॉम मेरे को जो कुछ भी पसंद आएगा मैं तो वही पहनूंगी। अच्छा मेरा अब रास्ता छोड़िए, मेरे को अंदर जाने दीजिए। जब से आई हूँ तब से मेरा दिमाग खराब करके रख दी हो। ये मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर जब मेरे से शादी नहीं करनी थी तो फिर पहले से ही बता दिए होते। क्यों मेरे को इस तरह छोड़ दिया। अब ये गांव के गंवार लोग नाश्ता पानी कुछ नहीं करते हैं क्या। अभी तक मेरे लिए नाश्ता लेकर के कोई नहीं आया। अरे छोटी बैठी हुई हो, लो तुम्हारे लिए चाय बना लाए हैं, पी लो। ये कौन सी चाय है, काली चाय मैं पीऊंगी। काली चाय पी करके काली होना है क्या, जो मेरे लिए काली चाय लाई हो। अरे जलती तो वैसे भी हो कि हाँ मुझसे गोरी है, मुझसे सुंदर है, जो है कि इसीलिए काली चाय लेकर के आई हो। अरे दीदी आपने चाय फेंक क्यों दिया। क्यों रे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या है। कहाँ से आई है, कहाँ से आई। जब मेरी बहू चाय बनाकर तेरे लिए ले आई थी, भला कहो वो तेरे लिए चाय बना करके ले आई और तू इतने गुस्से में उसे फेंके दी। ए बुद्धि, मैंने तेरे को एक बार नहीं 1000 बार बोल रखा है, मेरे मुंह मत लगा कर, समझी कि नहीं। देख रही हो, देख रही हो काली चाय बना करके ले आई है, ना पकौड़ी ना पकौड़ा ना नमकीन ना बिस्किट, कुछ नहीं, वही काली चाय लेकर के चली आई है। अरे इतना शौक है ना पकौड़ी पकौड़ा खाने का तो सारा सामान रखा हुआ है। इतनी छुट्टी किसी को नहीं कि हाँ तेरे लिए पकौड़ी पकौड़ा बना करके दे। जा करके पकौड़ी पकौड़ा बना ले। बनकर तो आई है इस घर की बहू, बहू है लेकिन ये भी नहीं कर सकती है। तेरे कोई नौकर लगा है क्या जो तुझे बना करके दे। सोनू, अरे ओ सोनू, तुम सोते ही रहे ना। यहाँ पर तुम्हारे परिवार वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं और तुम बस सोते रहना, इन्हें कुछ बोलना मत। क्यों तुम लोग सोनम के पीछे हमेशा पड़ी रहती हो। जब से सुबह होती है तब से उस बेचारी के पीछे पड़ जाती हो। आखिर क्या बताओ वो क्या करी। सब के सब पूरे घर के लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं जब से लेकर के आया हूँ। वाह वाह रे जोरू के गुलाम, वाह जोरू के गुलाम। अरे कम से कम उससे भी तो एक बार पूछ लो कि उसकी गलती है, किसकी गलती है जो हम लोग उसके पीछे पड़े। तुझे तो हम लोग ही दिखाई देते हैं, वो तो कभी दिखाई ही नहीं देती, उसकी गलती तो कभी दिखाई नहीं देती है। हाँ हाँ मम्मी, तुमको तो हम जोरू के गुलाम लगेंगे ही। मतलब उसके साथ कैसा भी व्यवहार करो हम ना बोले, और अगर बोले तो फिर जोरू का गुलाम। सोनम अब तुमको इन सब के साथ रहने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा घर बना हुआ है अपना बोरिया बिस्तरा लो और वहां पर चलो। ये लोग रहे इस घर में फैले फैले। हाँ हाँ, मतलब कि उससे एक भी बार नहीं पूछा कि हाँ आखिर उसने किया क्या, और तुरंत दूसरे घर में रहने का निर्णय ले लिया। ठीक है बेटा ठीक है, जाओ जाओ। ए जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तुम ही तो सारी समस्याओं की जड़ हो, तुमने ही तो सब कुछ किया है। मैं सोनम को लेकर के जा रहा हूँ दूसरे घर में रहने। इस घर में अब मैं नहीं रहूंगा। जब से सुबह होती है तब से कलेश मच जाता है इस घर में। हाँ सोनू चलो, वैसे भी मेरे को ना इन सब के साथ नहीं रहना, ये लोग तो बिल्कुल गंवार हैं गंवार। सासू मम्मी आप कुछ भी ना बोलती, कम से कम सोनू इस घर में तो रहते, हमसे बात करें ना करें लेकिन इस घर में तो रहते। जितने दिन के लिए भी आए थे कम से कम सबके साथ में रहते। अरे बहुरिया उसके रहने ना रहने से क्या फायदा है। देख रही थी कैसे बोल रहा था, कैसे बातें कर रहा था। मतलब कि मेरी लक्ष्मी जैसी बहुरिया और उसे उसने ठुकरा दिया। एक दिन बहुत पछताएगा। और बहू तू भी अब सोच ले, कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना है कि उसे ना पछतावा हो। पर सासू मम्मी हम करें तो करें क्या, आखिर उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। नहीं ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। और मेरे को तो ये लड़की भी सही नहीं लग रही है, कितना इसके अंदर गुरूर है मम्मी जी। देख रही हो, मतलब कि कोई तमीज नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ बहू बन करके आई है तो फिर बहू की तरह रहे। इतना एटीट्यूड भरा हुआ है इस लड़की के अंदर तो।
वैसे सासू मम्मी मेरे दिमाग में एक आइडिया बहुत अच्छा आया है, कहो तो फिर बताऊं? हाँ हाँ बहुरिया बता बता कौन सा आइडिया आया है। सासू मम्मी आइडिया ये है कि मैं और छोटी अब एक घर में रहेंगे और आप, आपकी नई बहू और बेटा एक घर में रहेगा। यही है आइडिया सासू मम्मी, सोच लीजिए आइडिया बहुत अच्छा है। और आपकी बिटिया के बच्चे, आपके सारे जानवर आपके साथ रहेंगे। बस बस बहुरिया मैं सब कुछ समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। अब तुझको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई। तू छोटी बहू के साथ अच्छे से रहना इस घर में। अब मैं चलती हूँ, अपने भाई नाती को ले लूँ, अपनी भैंसों को ले लूँ तो फिर चलूँ। आपको पता है आप उनसे अलग हो गए ना, अब बहुत अच्छा हो गया। अब हम लोगों का जो भी मन करेगा वो चीज हम बनाएंगे खाएंगे। नहीं उनके साथ रहते तो पता नहीं क्या क्या वो लोग बनाते खाते हैं। हाँ हाँ सोनम ठीक है, अब हम लोग रहेंगे आराम से। लीजिए हम पकौड़ी बनाए हैं, पकौड़ी खाइए। बेटा, अरे बेटा सोनू बेटा। अरे मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं, दोनों बहुओं ने हमें घर से निकाल दिया है और मेरे बच्चों को भी घर से निकाल दिया है। मैं इन्हें लेकर के तेरे पास चली आई। मैं पहले से समझ ना पाई बेटा कि हाँ तू सही कह रहा था, वो सब ठीक नहीं है। देखो तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरे को आखिर घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं बेटा, अब तेरा ही सहारा है। अरे मम्मी, उनकी इतनी हिम्मत हो गई, कोई बात नहीं मम्मी, उन्होंने घर से निकाल दिया है ना, तो मैं तो हूँ, तुम्हारा बेटा है नहीं क्या? तुम इस घर में रहो, हमारे साथ रहो, तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आओ बच्चों आओ। हे भगवान, मतलब ये अब ये लोग हमारे साथ रहेंगे। मैं जिससे बच करके यहाँ आई थी, अब वो तो पूरी समस्या हमारे ही घर में आ गई। बहुरिया तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? सच में तू ही मेरी बहू है, मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया है। अरे मम्मी जी, आपने सोनम को अपनी बहू मान लिया है, इससे खुशी की बात क्या है? और फिर सोनम को क्या परेशानी होगी? वो तो चाहती ही है कि हाँ उसकी सासू मम्मी उसके साथ रहे। आइए आइए मम्मी जी बैठिए। है ना सोनम, बता दो मम्मी जी से कि हाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ मम्मी जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा तो बहुरिया फिर एक काम कर, ये सब कुछ छोड़, पहले जा मेरे भैंसों को चारा डाल कर आ, क्योंकि जब भाई हम तुम्हारे साथ आए हैं, अब तुम्हारे साथ रहेंगे तो फिर हमारी भैंसें भी तो हमारे ही साथ रहेंगी। मैं उन सबको नहीं दूंगी अपनी भैंसों को। क्या भैंसों को चारा डाल कर आऊं? अरे जाओ, वो बगल में ही भैंसें बंधी हुई हैं, जाओ उन्हें चारा दे दो। अब वो जो है कि मम्मी जी अपनी तरफ रहेंगी तो फिर भाई भैंसें भी अपनी तरफ रहेंगी। जाओ जाओ बहुरिया, पहले भाई जब जानवर पले हैं बंधे हैं तो फिर पहले उनके लिए खाना पीना की व्यवस्था करनी चाहिए, तो फिर हम लोग खाएंगे, फिर आना तो फिर हमें देना। ठीक है जा रहे हैं। हे भगवान, मतलब कि मैं शहर में रहती थी और यहाँ पर देखो तो, यहाँ पर अब मैं भैंसों को चारा भूसा करूँगी। हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ ये लोग मेरे से ये करवाएंगे। सासू मम्मी तो देखो तो मेरे को ऐसे काम बता रही है जैसे ये बुद्धि पता नहीं मेरी तरफ आ ही क्यों गई। और अभी मैं सोनू से कह भी नहीं सकती हूँ कि हाँ ये सब कुछ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो गुस्सा करेंगे। अरे मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, शहर की हैं भले की, लेकिन सारा काम कर लेती है। देखना आपको कितने अच्छे से रखेगी, आपकी कितनी सेवा करेगी। अरे हाँ हाँ बेटा, मेरे को पूरा विश्वास है सोनम के ऊपर, इसी वजह से तो मैं इस तरफ चली आई कि हाँ वो बहुएं तो मेरे को वैसे भी मानती नहीं है, कम से कम मेरी जो छोटी बहू आई है वो तो मेरे को मानेगी, मेरी सेवा करेगी। हे भगवान, इस बुद्धि ने इतनी सारी भैंसों को पाल करके रखा है मेरे जी के लिए। मतलब कि अब इनके लिए मेरे को ही रोज चारा भूसा पानी गोबर सब कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या क्या करूँगी और कैसे करूँगी? अरे छी छी, गोबर में हटाऊंगी, मेरे को तो छी छी। अब तो मेरे को सोनू जी से बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ये सब काम नहीं करूँगी। मतलब कि मैं शहर से गांव आई हूँ तो फिर गोबर हटाने आई हूँ। लाओ पहले इन सबको चारा डाल देती हूँ, खा ले शांति से खा ले। मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी कि नहीं? नहीं सारा दिन सूखेगी ऐसे। वैसे भी उस बुद्धि ने खराब करके रख दिया है मेरा दिमाग, मेरे तरफ आ गई। किस चालाकी से मैंने सोनू जी से कहा था कि हाँ जो है कि अब हम लोग अलग घर में रहेंगे, और देखो तो बुद्धि कैसी आ गई हमारे साथ। अब जाएं उन्हें बनाए खिलाए, चार चार लोग हैं, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। अरे सोनम भैंसों को चारा डाल आई? हाँ हाँ सासू मोम, हम भैंसों को चारा डाल आए। सोनू जी हम भैंसों को चारा डाल आए। सच में बहुरिया, तू शहर में रह के भी गांव को कितनी अच्छे से समझती है, कितनी अच्छे से घर को संभाल करके रखा है। अब क्या करे बहुरिया, 4-5 भैंसें पाल रखी हैं ताकि दूध के लिए इधर उधर न करना पड़े। अच्छे से भैंसों को खिलाना ठीक है। जी सासू मम्मी।
मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है। अरे अरे बच्चा, तुम्हारी मामी अभी भैंसों को चारा डाल कर आ रही है, अब जाएंगी नहाएंगी तो फिर बढ़िया खाना बनाएंगी। अच्छा बहुरिया, मेरे को तो भाई चूल्हे की रोटी खानी है, ठीक है? चूल्हा ही जलाना। क्या चूल्हे की रोटी? ठीक है सासू मम्मी। पर सासू मम्मी, अभी हमने सुबह तो नहाया था। हाँ बहुरिया, सुबह नहाया था ना, लेकिन अभी देख रही हो तुम कहाँ कहाँ से घूम कर आ रही हो। अब भैंसों का गोबर हटाई होगी, चारा भूसा की होगी, तो फिर मैं फर्ज खाती हूँ, तू जानती नहीं है, तो फिर नहाकर ही तुझे खाना बनाना पड़ेगा। जी सासू मम्मी। हे भगवान, हे भगवान, मतलब कि ये बुद्धि मेरे को दिन में 2 बार नहलाएगी इस तरह की ठंड में, मैं तो मर ही जाऊंगी। वैसे बेटा सोनम बहुत ही अच्छी लड़की है, देखो तो मेरा कहना कितने अच्छे से मानती है। हाँ मम्मी, अच्छी तो है ही, वो तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि सोनम बहुत अच्छी लड़की है। कुछ देर बाद, हे भगवान, ये बगल बगल वाले चूल्हों में तो जल रही आग, ये बीच वाले में क्यों नहीं जल रही है? बुद्धि ना चूल्हे पर की रोटी खाएगी, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। एक तो मेरी आंखें ऐसे ही काली हुई चली जा रही हैं धुएं से, ऊपर से मैं भी काली हुई चली जा रही हूँ, धुआं इतने तेज से लग रहा है, और इस बुद्धि को चूल्हे पर की रोटी खाना है। अरे बहुरिया, मेरे लिए भाई बढ़िया रोटी बनाना, ठीक है? और हाँ, थोड़ा सा वो भी रखा है, क्या कहते हैं उसे, अरे हाँ हाँ, मकरे, मकरे की रोटी मेरे लिए बना देना, ठीक है? अरे बेटा बहुरिया कहाँ चली गई? मेरे को लगता है मकरा लाने अंदर से गई है। चलो ठीक है, मकरे की रोटी मेरी बहुरिया मेरे को खिला देगी। अरे मम्मी, आप परेशान मत होइए, उसको सब कुछ बनाना आता है, देखो अभी कितना अच्छा बनाती है आपके लिए। अरे बहुरिया, तू ये कहाँ जा रही है? मैंने तेरे को तो बोला था मकरे की रोटी बनाने के लिए। अरे सोनम, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, मतलब कि मैं शहर की लड़की और मेरे से ये सब काम करवा रहे हो? तुम सबके सबका दिमाग खराब हो गया। बुद्धि बैठे बैठे मेरे ऊपर हुक्म लगा रही है, मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ क्या? अरे बहुरिया, तू ये कैसे बात कर रही है? मैंने तेरे को क्या कह दिया? मैं तो तुझसे शांति से ही बोल रही हूँ। अरे सोनम, तुम मेरी मम्मी जी से कैसे बात कर रही हो? तुम तो खुद ही पागल हो गए हो, मतलब कि मेरे को इसीलिए लेकर के आए थे, मैं सबको बनाऊं खिलाऊं, वो भी चूल्हे पर। अरे गैस होती, गैस की बात अलग थी, और चूल्हे पर बनाऊं खिलाऊं, ऊपर से 4-4 भैंसे हैं, मैं उनकी देख रेख करूंगी। इस बुद्धि को ना या तो मेरी तरफ से निकालो बाहर, और या फिर मैं जा रही हूँ। सोनम, मैं मम्मी जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ, समझी कि नहीं? तमीज से बात करो मम्मी जी के बारे में। अच्छा अच्छा, मम्मी जी तुम्हारे लिए बहुत हो गई और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो फिर ठीक है, मैं छोड़कर जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बहुरिया, तू घर छोड़कर मत जा, मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ, मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन तू इसी घर में रहे। नहीं मम्मी जी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये इसी घर में रहेगी, अगर रहना होगा तो फिर, और तुम्हारी सेवा करेगी। मतलब कि मैंने उन सबका साथ छोड़ दिया, मैंने अपनी पहली पत्नी छोड़ दी तुम्हारे लिए, और तुम मेरी मम्मी की सेवा भी नहीं कर सकती हो। तो फिर मैं इस बुद्धि की सेवा करूंगी, मेरे को इसीलिए लाए हो, मैं किसी की सेवा नहीं करूंगी, और मैं जा रही हूँ, अब तुम मरो यहीं पर। मतलब कि तुम मेरे साथ रहना ही कभी नहीं चाहती थी, तभी तो इतने सरलता से चली जा रही हो मेरे को छोड़कर। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी इस गांव में रहने के लिए, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए, भैंसों की रखवाली करने के लिए, इसीलिए मेरे को लेकर के आए हो। मैं नौकरानी हूँ कोई? औरतों का काम ही होता है घर का काम करना, और कोई काम करने से नौकरानी नहीं बन जाता है, समझी कि नहीं? तुम इस लायक हो ही नहीं, जाओ निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं भी जा रही हूँ, जब पछताओगी तब पता चलेगा, एक दिन जरूर पछताओगी। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके, अब निकल जाओ यहाँ से, एक भी मिनट यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है तुम्हारी। अरे सासू मम्मी, अरे जेठ जी, वो जो सोनम है वो क्यों चली गई बैग लेकर के? भैया अभी अभी तो वो आई थी, अभी कितने दिन हुए आए। अब क्या बताऊं बहुरिया, उससे कोई काम ही नहीं हो रहा था, बोल रही थी मैं कोई काम ही नहीं करूंगी घर में। क्या बताऊँ छोटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी जीजी से मैं कैसे बात करूंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो मैंने सोनम से शादी की, और तुम्हारी जीजी को इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने जिस लड़की से शादी की वो तो किसी लायक है ही नहीं सच में। मधु, मैं तुमसे कैसे बात करूं, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, मतलब कि मैंने तुम्हें छोड़कर दूसरी लड़की से शादी कर ली, जो लड़की मेरे घर के लायक ही नहीं है। वो किसी के साथ कुछ कर ही नहीं सकती है, किसी की सेवा नहीं कर सकती है, कोई काम नहीं कर सकती है। मैंने उस लड़की के साथ शादी की, और तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मधु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मधु। अब क्या बताएं जेठ जी, यही बात तो हमने तुमसे पहले ही कही थी, लेकिन भाई तुम्हें तो तब केवल सोनम ही नजर आती थी।
हाँ, लेकिन अब मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूँगा, मेरे को माफ़ कर दो। मेरे को समझ में आ गया है कि अगर किसी दिन भी मेरा गिरा समय आ गया या फिर मेरे को कुछ हो गया तो फिर वो लड़की मेरे साथ कभी भी खड़ी नहीं होगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? सच में मधु, तुम ही मेरी पत्नी हो, जो अगर मेरे बारे में थोड़ी सी भी बुरी खबर सुनती है तो फिर तुरंत दुखी हो जाती है। बाकी वो तो मेरे लिए बस पैसों के लिए मेरे पास आई थी। अच्छा, अब ऐसे दुखी मत होइए आप। अब इतने दिन के बाद आए हैं और अब तो जा करके सब कुछ ठीक हुआ है। चलो, कम से कम घर में सब कुछ ठीक तो हुआ, उस चुड़ैल से पीछा तो छूटा। मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती हूँ, तो फिर खाना बनेगा। हाँ हाँ बहुरिया, जब से इस तरफ आ गई हूँ तब से तो मेरे को कुछ खाने को ही नहीं मिला। जा जल्दी से बनाकर लेकर आ। हाँ छोटी, मेरे लिए भी बढ़िया गर्मा गर्म कड़क चाय बनाकर लेकर आ। बहुत दिन हो गए तुम सबकी हाथों की चाय पिए हुए। अब क्या करे भैया जी, जब से आए हैं आप तब से तो भाई सोनम जी के ही साथ हैं, तो फिर हम लोग कब बनाए पिलाएं। अब बड़ी जीजी बढ़िया बढ़िया बनाएंगी, खिलाएंगी आपको। हाँ हाँ भाई, बनाएंगे खिलाएंगे तो है ही। इतने दिन के बाद तो सब कुछ ठीक हुआ है कि नहीं बहन दीदी लोग? इतने दिन के बाद मेरे घर में खुशियाँ आई हैं, नहीं तो उस लड़की ने तो मेरे घर की खुशियाँ छीन ही ली थी। कि नहीं बहन दीदी लोग? कहते हैं सब चीज़ का बंटवारा हो सकता है, लेकिन भाई पति का बंटवारा थोड़ी ना हो सकता है कि हाँ कुछ हमारा है कुछ उसका है। भाई बहुत दुख होता है, इसीलिए बहन दीदी लोग मेरे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। कुछ ही दिनों के लिए दुख था और अब तो दुख टल चुका है। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।